नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में बीपीएससी आयोग के द्वारा जिन शिक्षक-शिक्षिकाओं की नियुक्ति हुई है, वो प्रारंभ से ही खतरा झेल रहे हैं। कब उनकी नौकरी चली जाएगी, किसी को पता नहीं है। सभी नौकरी तो कर रहे हैं, प्रत्येक माह वेतन भी उठा रहे हैं, लेकिन वे खुश नहीं हैं, हमेशा तनाव में ही जी रहे हैं। हमेशा उनके मन मस्तिष्क में यह खौफ है, यह भय है, यह डर है कि कब कौन-सा खतरा उनके ऊपर आकर के खड़ा हो जाएगा और उन्हें नौकरी छोड़ कर के जाना पड़ेगा। क्योंकि टीआरई 1 और 2 को लेकर के इतनी भ्रांतियाँ हैं, जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। हालाँकि कुछ सच्चाई भी है टीआरई 1-2 को लेकर के और दोनों भर्तियों से जुड़े लगभग 1 दर्जन के आस-पास याचिकाएँ माननीय पटना हाई कोर्ट में दायर किए हुए हैं। उनमें से कुछ पर निर्णय आ चुके हैं जिसके अनुरूप लगातार कार्रवाई हो रहा है और शिक्षक-शिक्षिकाएँ बाहर हो रहे हैं, उनकी नियुक्ति रद्द की जा रही है। और कई मामले पर सुनवाइयाँ चल रही है, अभी निर्णय आने बाकी हैं। कब आएँगे और किसके पक्ष में होंगे, यह कह पाना मुश्किल है। प्रारंभ से अब तक जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए सक्रिय लोग हैं, जो खास करके बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के हितैषी रहे हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहे हैं, उनके द्वारा आवासीय प्रमाण पत्र जाँच की माँग की जा रही है लगातार। चूँकि इसमें काफ़ी हद तक सच्चाई है कि भारी संख्या में दूसरे राज्य के शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा बिहार के किसी न किसी ब्लॉक से, अंचल से फर्जी अस्थायी निवास प्रमाण पत्र बनवा करके और यहाँ कोटे का लाभ लेकर के, आरक्षण का लाभ लेकर के वे शिक्षक-शिक्षिका बन बैठे हैं। वैसे दूसरे राज्य के शिक्षक अभ्यर्थी जिनका सीटेट में 90 अंक से कम था और वे 1 to 5 या 6 to 8 में नियुक्त हो चुके थे, उनको तो माननीय पटना हाई कोर्ट के निर्णय के आधार पर बाहर किया जा रहा है। तो सीटेट के मार्क्स के आधार पर थे, लेकिन जिनका सीटेट में मार्क्स ठीक-ठाक है या नहीं भी ठीक है, लेकिन वे गलत निवास प्रमाण पत्र बना चुके हैं, तो उनका सीटेट के नंबर से कोई मतलब नहीं है, अन्य कागजात से कोई मतलब नहीं है। मतलब यह है कि उन्होंने फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनवाया, उसके आधार पर उन्होंने आय प्रमाण पत्र बनवाया, ओबीसी एनसीएल बनवाया, ईडब्ल्यूएस बनवाया या फिर एससी-एसटी सर्टिफिकेट वे बनाए और उसके बाद वो कोटे में आकर के आवेदन किया और चूँकि जो आरक्षित कोटे का जो भी रिक्तियाँ थी उस पर जो भी आवेदनकर्ता थे, अभ्यर्थी थे, उनका कट ऑफ सामान्य की अपेक्षा कम रहा और इस प्रकार वे मेरिट सूची में जगह बना पाने में कामयाब हो गए और वे शिक्षक या शिक्षिका बन गए। तो इस प्रकार से वे धोखाधड़ी कर करके और शिक्षक या शिक्षिका बने, जिसका प्रत्यक्ष रूप से सीधे-सीधे नुकसान किसको पहुँचा? तो बिहार के जो अस्थायी निवासी शिक्षक अभ्यर्थी थे, उनको पहुँचा। तो यहाँ के जो स्थानीय शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनके हितैषी हैं, उनको दुःख पहुँचना लाज़मी-सी बात है। तो वे लगातार इसको लेकर के आवाज़ें बुलंद करते रहे हैं। हालाँकि विभाग और सरकार इस पर संज्ञान नहीं ले रही है, जबकि विभाग और सरकार को पता है कि फर्जी निवास प्रमाण पत्र बना करके हजारों की तादाद में बीपीएससी आयोग के माध्यम से शिक्षक या शिक्षिका बन बैठे हैं बिहार में, जिसका खुलासा दूसरे राज्य के शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा ही किया गया है। झारखंड के शिक्षक अभ्यर्थी ने कहा, वो खुद शिक्षक बना है, लेकिन वो सामान्य कोटे में बना और उसके लगभग 20 साथी के बारे में उसने जिक्र किया कि वो बिहार के किसी न किसी ब्लॉक से बिचौलियों के माध्यम से पैसा दे करके और फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनवा करके कोटे में वो आवेदन कर रखा था और कोटे का ही शिक्षक वो बन बैठा है। यूपी से ही बहुत ऐसे हैं, सबसे अधिक तो यूपी से हैं लोग, जो गड़बड़ घोटाला करके वो शिक्षक बने हैं। अब इसको लेकर के एक पत्र जारी किया गया है दरभंगा प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक के द्वारा। उनके द्वारा साफ तौर पर पत्र के माध्यम से यह बताया गया है कि बिहार में टीआरई 1-2 के माध्यम से जो शिक्षक और शिक्षिका बने हैं, उनका निवास प्रमाण पत्र हर हाल में जांच होना चाहिए। खास तौर पर उन शिक्षक-शिक्षिकाओं का जिनका निवास प्रमाण पत्र जनवरी 2022 के बाद का है, उनका जांच होना चाहिए। और उप निदेशक महोदय का कहना है कि जितने भी शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं जिनका निवास प्रमाण पत्र जनवरी 2022 के बाद का है, उनका जो है निवास प्रमाण पत्र मँगाया जाए और उसका जाँच करवाया जाए, जहाँ के अंचल से, ब्लॉक से उसने उसे इश्यू करवाया है और जहाँ वो एड्रेस जो दिया है पंचायत, वार्ड
उस पंचायत के मुखिया से, पंचायत समिति से, सरपंच से, जिस वार्ड का है उस वार्ड के वार्ड सदस्य से उसका जाँच कराया जाए। जाँच में यदि सही पाया जाता है तो ठीक है, और यदि जिस वार्ड का वो निवास प्रमाण पत्र बनवाया है और उस वार्ड का वार्ड सदस्य उसको नहीं पहचान रहा है, साथ ही उसने जो अपने पिता का नाम उसमें डाला है और पिता को भी कोई नहीं पहचान रहा है उसका, तो फिर सीधी-सी बात है कि उसने गड़बड़ घोटाला करके यहाँ पे किसी प्रकार से सेटिंग-वेटिंग कर बिचौलियों के माध्यम से, दलालों के माध्यम से पैसा-वैसा दे करके और उसने निवास प्रमाण पत्र बनवाया और शिक्षा विभाग के बीपीएससी आयोग के आँख में धूल झोंक करके वह शिक्षक बन बैठा। तो उस प्रकार से वो पकड़े जाएँगे। उप निदेशक महोदय के द्वारा 9 कॉलम का एक रिपोर्ट तैयार करने हेतु भी निर्देशित किया गया है। उन्होंने साफ तौर पर सारे रिपोर्ट मंगवाए हैं पत्र के माध्यम से, जिसमें सीरियल नंबर देना है। मतलब एक विद्यालय का रिपोर्ट बनेगा, तो अब उसमें जो है सीरियल नंबर दे करके और रिपोर्ट बनेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसके बाद बीपीएससी टीआरई 1 के हों तो टीआरई 1 का रोल नंबर, टीआरई 2 के हों तो टीआरई 2 का रोल नंबर देना है। बीपीएससी जो शिक्षक या शिक्षिका हैं उनका नाम देना है, उनका निवास प्रमाण पत्र संख्या देना है, निवास प्रमाण पत्र कब इश्यू हुआ है, जो डेट ऑफ इश्यू है वो लिखना है। उसके बाद उनको लिखना है कि कौन से विद्यालय में वो कार्यरत हैं, किस ब्लॉक में कार्यरत हैं, टीआरई 1 से आए हैं कि टीआरई 2 से आए हैं, और उनका किस क्लास के वो शिक्षक या शिक्षिका हैं। इस प्रकार से इतने रिपोर्ट देने हैं। साफ-साफ अंकित किया गया है उस पत्र में कि यदि रिपोर्ट बना करके नहीं भेजा जाता है, यदि निवास प्रमाण पत्र बीपीएससी टीआरई 1, 2 के शिक्षक-शिक्षिकाओं को मंगा करके उनका जाँच नहीं करवाया जाता है, तो कोर्ट का रास्ता अपनाया जाएगा और इस पर विभाग को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और इस पत्र का प्रतिलिपि सरकार के विभिन्न जो शिक्षा विभाग और ये जो शिक्षक भर्ती है उससे जुड़े हुए जो भी कार्यालय हैं, जो भी अधिकारी-पदाधिकारी हैं, उनको भेजा जा चुका है। तो अब तो जाँच होंगे ही, अवश्यंभावी है जाँच होना। तो जो फर्जी हैं, जो अयोग्य हैं, उनको हर हाल में निकलना पड़ेगा, देर होगा, अलग बात है, लेकिन निकलना पड़ेगा। जो सही हैं, योग्य हैं, वो अंततः रहेंगे और जो फर्जी, अयोग्य हैं, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो आप फर्जी, अयोग्य हैं, तो आपके लिए बेहतर होगा कि कोई विभागीय कार्रवाई ना झेलना पड़े। आपने जो वेतन-भत्ता उठाया है, वो आपको रिटर्न न देना पड़े, तो आप पहले ही त्यागपत्र, इस्तीफा दे करके चले जाइए। अन्यथा की स्थिति में जाँच के क्रम में जब आप पाए जाएँगे, तो आप एफआईआर दर्ज होगा, धोखाधड़ी का केस लगेगा और अनुशासनात्मक कार्रवाई भी आपके होंगे, विभागीय कार्रवाई भी होंगे। आपको बैन कर दिया जाएगा विभिन्न विभागों के जो सरकारी भर्तियाँ हैं, उसमें सम्मिलित होने से, और जो भी आपने वेतन-भत्ता उठाया है, जितना भी सरकार का आपके ऊपर खर्च हुआ है, वो सारा वसूली भी आपसे किया जाएगा और हो सकता है कि आपको जेल भी जाना पड़ेगा। तो इन सब से बचना है, तो आप जान रहे हैं कि आप फर्जीवाड़ा किए हैं, फर्जी तरीके से शिक्षक या शिक्षिका बने हैं, आप अयोग्य हैं, तो फिर आप हट जाइए। काहे इंतज़ार कर रहे हैं कि आप पर जो है विभागीय कार्रवाई का तलवार आपके गर्दन पर चले, तभी जाकर के आप हटेंगे। और जो सही योग्य हैं, वे बेधड़क, बेझिझक, बेफ़िक्र होकर के, निश्चिंत रह करके, निर्भय होकर के वो ड्यूटी करें। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।